उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में आयोजित प्रेस वार्ता में दावा किया कि 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित होने वाला छात्रों का गूंज कार्यक्रम प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा छात्र युवा सम्मेलन साबित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें लाखों छात्र युवा अपनी समस्याओं और सुझावों को लेकर शामिल होंगे। वाराणसी स्थित अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया छात्रों की गूंज अभियान अब देश भर में छात्रों और युवाओं के अधिकारों की आवाज बन चुका है। उन्होंने बताया कि अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा से शुरू हुई, इसके बाद देहरादून में कार्यक्रम आयोजित हुआ। अब 8 अगस्त को इसका अगला चरण प्रयागराज के केपी ग्राउंड में होगा। अजय राय ने कहा कि इस सम्मेलन में प्रदेश भर से छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थी, शोधार्थी और बेरोजगार युवा शामिल होंगे तथा शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं जैसे मुद्दों को लेकर राहुल गांधी के समक्ष रखेंगे। उन्होंने इसे युवाओं के अधिकार और सम्मान की लड़ाई का लोकतांत्रिक मंच बताया। आज की पत्रकार वार्ता में हम सबके नेता उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय राय जी संबोधित आप सबको करेंगे। साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जिला अध्यक्ष श्री राजेश्वर पटेल जी, शहर अध्यक्ष राघवेंद्र जी ने भी संबोधित किया, यूथ के अध्यक्ष हमारे युवा कांग्रेस अध्यक्ष संसद शर्मा जी। क्योंकि आज का जो विषय है, आप सब लगातार देख रहे हैं कि देश की सर्वोच्च पंचायत संसद से भी देश के प्रधानमंत्री जो नेता सदन हैं और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी लगातार जो जनता के हित में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी जो लगातार आवाज उठा रहे हैं युवाओं की, छात्रों की, जंतर मंतर से लेकर बिहार तक की, उत्तर प्रदेश तक की, वहाँ पर वो अनुपस्थित दिखाई दे रहे हैं। कहीं कोई इंस्टाग्राम पे आ रहा है, कहीं कोई सोशल मीडिया पे आ रहा है, लेकिन सदन में जो आकर के जवाब देना चाहिए वो काम बखूबी नेता प्रतिपक्ष जिस तरह राहुल गांधी जी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार इस आवाज को बुलंदी से उठा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष अजय राय जी, कांग्रेस पार्टी उठा रही है इस विषय को लेकर के, पेपर लीक के मामले को लेकर के, जो कानून पास हुआ उसको लेकर के, और साथ ही साथ आप सबको जान करके खुशी होगी कि राहुल गांधी जी का जो एक कार्यक्रम लगातार चला छात्रों को लेकर के, जब वो पदयात्रा करे थे तब से लेकर राजस्थान में जो कार्यक्रम किया छात्रों की गूंज को लेकर के, उसके बाद उत्तराखंड में देहरादून में किया जो अभूतपूर्व भीड़ आई, और आगामी 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आने वाले उसको विस्तृत चर्चा उस पर अजय राय जी रखेंगे। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के और विभिन्न मुद्दे हैं जिस पे लगातार उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर पिस रहा है, इस पे पूरी विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। हम ज़्यादा समय लेते हुए अपने अध्यक्ष श्री माननीय अजय राय जी को आपके बीच में प्रवक्ता आदरणीय संजीव सिंह जी, मंच पर बैठे हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल जी, हमारे शहर अध्यक्ष श्री भाई राघवेंद्र जी, हमारे यूथ के अध्यक्ष सिंचन जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथियों, कार्यकर्ता साथी, हमारे पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, छायाकार साथियों, भाइयों और बहनों, आप सबको मैं सावन के इस पवित्र महीने की शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा विश्वनाथ सबका मंगल करें, सबको सुखी करें और सबको प्रसन्न रखें, ये बाबा से प्रार्थना है। आप सब देख रहे हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और परेशान कौन हो रहा है? हमारा नौजवान भाई, हमारा नौजवान बेटा, हमारी बच्चियां, बच्चे, बहनें, और जो अपने भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अपने घर परिवार से सहयोग लेकर वो पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, महंगे सरकारी फॉर्म को भर रहे हैं, पर उसका नतीजा पूरी तरीके से जीरो आ रहा है, क्योंकि सारे पेपर लीक 152 पेपर लीक हो गए अभी तक भाजपा की सरकारों में, प्रदेश से लेके देश तक। और अभी आपने देखा जो सबसे महत्वपूर्ण नीट था, मेडिकल एग्जाम, उसके भी पेपर लगातार लीक हुए।
नीट का एग्जाम कराया गया। प्रधानमंत्री जी ने रात को छात्रों के बच्चों के डर से वीडियो बनाया और उन्होंने रीनीट के एग्जाम की डेट बताई 19 तारीख को कि 19 तारीख को ये रिजल्ट निकल गया, जबकि डेट 16 तारीख को निकला। अब देश के प्रधानमंत्री को यही नहीं मालूम कि रीनीट का एग्जाम के रिजल्ट 16 तारीख को निकले, कब निकले 19 तारीख बोला प्रधानमंत्री। ये कितनी बड़ी चूक है, या जो अधिकारी तंत्र काम कर रहा है वो इनको बेवकूफ बना रहा है प्रधानमंत्री को। 16 की जगह 19 तारीख बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। ये क्या है? इससे साबित हो रहा है कि सरकार आप नहीं चला रहे, व्यवस्था आप नहीं चला रहे, नौजवान बच्चों के भविष्य के बारे में आपको पता ही नहीं, पूरे देश को आपने बर्बाद कर दिया। ये 16 और 19 का डेट केवल भूल चूक नहीं है, इस देश के भविष्य को, देश के डेट नहीं मालूम आपको। लाठियां चली, बच्चियों पर लाठियां चली, तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस देश के इतिहास में पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री के आवास का घेराव किया और जबरदस्त घेराव किया। पूरी तरीके से राहुल जी के साथ मोदी और अमित शाह की पुलिस ने उनके साथ जो मिसबिहेव किया, जो उनके साथ चोटें आई, उनके पैर में, हाथ में, आपने देखा उनके नाक से खून निकला। ये मोदी और अमित शाह की पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, अमानवीय कृत्य किया। बच्चियों के प्राइवेट पार्ट पर लाठियां मारी गई, बच्चियों के प्राइवेट पार्ट पर किस तरीके से लाठियों से हमला किया गया आप देख सकते हैं। हमारे नेता ने जिस तरीके से मोर्चा लिया हुआ है इस देश के नौजवानों के भविष्य के लिए। आज छात्रों की गूंज का कार्यक्रम इन्होंने पहले कोटा राजस्थान में किया, उसके बाद देहरादून उत्तराखंड में किया, और 8 तारीख को संगम नगरी प्रयागराज में केपी ग्राउंड पर ऐतिहासिक हिस्टोरिकल छात्रों की गूंज का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कम से कम 2 से 2.5 लाख बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश और विभिन्न कोने कोने से प्रदेश के आएंगे और राहुल जी के सीधा संवाद करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, वहां किसी नेता को मंच पे नहीं लाए हुए, वहां केवल राहुल जी और वो नौजवान बच्चे जिनके साथ ये सरकार लगातार छल कर रही है, उनको ठग रही है, उनका भविष्य खराब कर रही है, वो सभी लोग। आप देखिए ये उस दिन ये जारी होगा, ये छात्रों की गूंज का कार्यक्रम आप देख सकते हैं। ये जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन मिलेगा, जॉब बच्चों के साथ करेंगे, क्योंकि इलाहाबाद में जितने भी हमारे बच्चे बच्चियां हैं वो अपने भविष्य के लिए वहाँ लगातार वो परीक्षाएं दे रहे हैं सिलेक्शन के लिए, चाहे वो दरोगा हो, सिपाही हो, लेखपाल हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, सबकी तैयारी करते हैं बच्चे। और लगातार वो विश्वविद्यालय हमारे पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड में तैयारी करते हैं बच्चे और वहीं पर अपना भविष्य संवारते हैं। उसमें 8 तारीख को 5 बजे केपी ग्राउंड पर आदरणीय राहुल जी पधार रहे हैं। उत्तर प्रदेश जम के स्वागत करेगा और अभी तक के हिंदुस्तान के सबसे बड़ा इतिहास का छात्रों की गूंज का कार्यक्रम संगम नगरी प्रयागराज में होने जा रहा है, जिसमें हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से बच्चे वहां पहुंच रहे हैं, अपने संसाधन से, अपने ट्रेन से, बस से, गाड़ियों से पहुंच रहे हैं। हम सब लोग ऑर्गेनाइजर के रूप में हैं, पूरा कार्यक्रम उन बच्चों का, उनसे सीधे हमारे नेता राहुल जी संवाद करें। आप देख सकते हैं भगवान राम के दरबार में योगी जी आप एसआईटी का गठन करते हो, एसआईटी में भी उसी आदमी को देते हो नाम आप जो उत्तर प्रदेश सरकार ने गठन किया था, विजय विश्वास पंत, जो प्रयागराज के भगदड़ का मुख्य व्यक्ति, जिसने सुबह सुबह कहा था कि जागो अमृत वर्षा हो रही है, होने वाली है, पहुंचो जल्दी से प्राप्त करो। उसके बाद भगदड़ हुई जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग उस भगदड़ में दब के मर गए। उस व्यक्ति को आपने
उसका चेयरमैन बनाया इसलिए कि चंपत राय बंसल बच जाए, अनिल मिश्रा बच जाए, गोपाल राव बच जाए, गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष है बच जाए, और निपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे 5 साल, वो उनका नाम दूर दूर तक ना आए। इसने आपने एक आरोपित व्यक्ति को चेयरमैन बनाया। लगातार हम लोग कह रहे हैं कि ये एसआईटी ठीक नहीं है। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया। जो हम लोगों ने कहा कि एसआईटी ठीक नहीं है, उसकी ओर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया कि दूसरी एसआईटी बनाई जाए, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरी एसआईटी अन्य अधिकारियों के। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।